Hi everyone, welcome to my channel. Asmati Cook Fan Fiction. Even after 1000 baht, you will be never make me yours come. But 45 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। नाइट के टाइम पर तंग बेड पर लेटकर चुपचाप अपने फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था। तब जंगकुक फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ जाता है। वो आने के बाद तंग की तरफ देखता है जो अपने फ़ोन में कुछ कॉल कर रहा था। फिर जंगकुक जाकर तंग के पास लेट जाता है और ताउंग की तरफ देखते हुए अपनी काम वॉइस में कहता है, ताउंग, मैं कह रहा था कि कल से ही मैं हॉस्पिटल में जाना स्टार्ट कर दूंगी। तब ताउंग तुरंत अपने फ़ोन को बंद कर देता है और उसके बाद जंगकुक की तरफ देखता है। फिर कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक कहता है, और शायद तुम जानते हो कि मैं जबकि डॉक्टर हूँ तो फिर मुझे लौटने में टाइम लग सकता है, मैं करेक्ट टाइम पर नहीं आ सकती हूँ। तब ताउंग कहते हैं, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा खुश हो जाता है और ताउंग को कहते हैं, थैंक यू सो मच, पर हमारी सन का क्या होगा? तब ताउंग कहता है, मैं घर में रहूँगी, इट्स ओके। तब जंगकुक कहते हैं, तुम्हारी कोई वर्क नहीं होगा? तब ताउंग कहता है, होगा, पर मैं सब कुछ संभाल लूँगी और अगर कोई ज़रूरत हुआ तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास हमारी सन को रख कर आ सकती हूँ और उसके बाद मैं जल्दी से मेरी वर्क को ख़त्म करके घर में भी आ सकती हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तब इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, थैंक यू। तब ताउंग जंगकुक को तुरंत अपने पास खींच लेता है और उसके वॉइस के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, थैंक्स मत कहो, इसके बदले में तुम मुझे किस दे सकते हो जिससे मैं नाइट में पीसफुली सो सकती हूँ। तब इसे सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और वो शाय फील करने लगता है। तब ताउंग कहता है, अब शाय फील करना बंद करो, जल्दी से मुझे किस दो ताकि मैं फुल नाइट पीसफुली सो सकूं। तब जंगकुक जल्दी से ताउंग की तरफ देखता है और तुरंत उसके लिप्स पर एक पिक करते हुए फिर से नीचे की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर ताउंग स्माइल करता है और कहता है, तुम मुझे एक लॉन्ग किस दे सकते थे, इतनी ज़्यादा स्मॉल किस, मैं तो इससे सिर्फ कुछ मिनट ही ठीक ठाक से सो पाऊंगी और उसके बाद मेरी फिर से नींद टूट जाएगा। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और वो अपना आइज को बंद कर लेता है। तब तंग जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और कहता है, मैं कल से तुम्हारी कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी, मैं नाइट में एक लॉन्ग किस लूंगी। पर फिर भी जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो खुद भी अपना आइज को बंद कर लेता है और कुछ ही मिनट के अंदर सो जाता है। और जंगकुक जो डेड हो गया था, पर वो भी जब ये नोटिस करता है कि ताउंग भी सो गया है, तब जंगकुक खुद भी सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक 10 बजने के पहले ही अपने वर्क के लिए चला गया था और ताउंग जो घर में ही था और अपने सन की देखभाल कर रहा था। और ऐसे ही टाइम जाने लगता है और जंगकुक अपनी अब वर्क को ठीक ठाक से कर रहा था और ताउंग और जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो गया था। नाइट में उन दोनों की एक साथ एक लॉन्ग किस को शेयर करना और उसके बाद सुबह उठने के बाद भी किस करना। कभी कभार ताउंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट करता है और जंगकुक इसे पसंद करता है और सिर्फ संडे के दिन ही जंगकुक ताउंग के साथ और अपनी फैमिली के साथ फुल टाइम बिता पाता है। ताउंग को आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था, इस वजह से ताउंग अपने सन को जंगकुक के पेरेंट्स के वहाँ पर रख कर आया था और ताउंग अपने वर्क के लिए चला गया था। पर ताउंग की जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाला था उसे अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से वो अब हॉस्पिटल में था और ताउंग को मजबूरन उसे देखने के लिए जाना पड़ रहा था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। अगर ताउंग उसके साथ नहीं मिलेगा तो फिर उसकी जो क्लाइंट है वो ताउंग को रूट समझ सकता है और ताउंग के लिए ये कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर ताउंग हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ताउंग अपने क्लाइंट के साथ मिलने के लिए चला जाता है, पर वहाँ पर जाकर देखता है ताउंग जिसके साथ मीटिंग होने वाला था उसकी सेक्रेटरी बाहर डॉक्टर के बाहर आने की वेट कर रहा था। तब ताउंग उसके पास जाते हुए अपने काम वॉइस में कहता है, मिस्टर हान क्या ठीक है? तब मिस्टर हान की सेक्रेटरी कहता है, हाँ डॉक्टर बोला है कि मिस्टर हान अब ठीक है, तो फिर फिक्र मत कीजिए। तब ताउंग हाँ कह देता है। तब मिस्टर हान की सेक्रेटरी कहता है, अब मिस्टर किम है ना? तब ताउंग फिर से हाँ कह देता है। तब मिस्टर हान के सेक्रेटरी अपने हाथ बढ़ाते हुए कहता है, नाइस टू मीट यू। तब ताउंग उसे रिजेक्ट करना चाहता था, पर ताउंग ये नहीं कर पाता है और
तांग भी अपने हाथ बढ़ाते हुए अपने फेस पर एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, नाइस टू मीट यू। तब मिस्टर हन की सेक्रेटरी स्माइल करने लगता है। तब तांग अपने हाथ को सोले सोले सुटा लेता है और तांग कहता है, बाय द वे मिस्टर हन कब तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज पा जाएगा। तब तुरंत मिस्टर हन की सेक्रेटरी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ यही पता चला है कि मिस्टर हन ठीक है। तब तंग फिर से हाँ कह देता है, पर तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है और जंकुक आकर तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तंग जंकुक के वॉइस को सुनकर तुरंत उस तरफ देखता है जिस तरफ से वॉइस आया था और तंग जंकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, वो असल में मेरी जो पार्टनर है उसे हार्ट अटैक आ गया था। तब ये सुनकर जंकुक हूँ कह देता है। तब तंग कहता है, पर वो अब ठीक है। तब जंकुक कहता है, मैं तो ये तो समझ पाया, पर तुम इस गर्ल के साथ क्या कर रहे हो। तब मिस्टर हान की सेक्रेटरी कहता है, ये क्या आपकी प्राइवेट डॉक्टर है मिस्टर किम। तब तंग कुछ कहने ही वाला था, तभी जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, प्राइवेट डॉक्टर मैं उसकी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उसकी हस्बैंड हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर हान की सेक्रेटरी शॉक हो जाता है, पर वो स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर आप दोनों प्लीज़ एक साथ बातें कीजिए, आई थिंक मुझे आप लोगों को प्लेस देना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तब जंकुक कहता है, क्या हो रहा था, तुम उसके साथ स्माइल करके क्यों बातें कर रहे थे। तब तांग कहता है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही। तब जंकुक फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे साथ बिल्कुल भी बातें घुमाने की ट्राई मत करना तांग, मुझे जल्दी से बोलो यहाँ पर क्या हो रहा था। तब तांग जंकुक को कहता है, मैं सच कह रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा था। तब जंकुक कहता है, रियली कुछ भी नहीं हो रहा था, मैं दूर से तुम दोनों की स्टार्टिंग से तुम दोनों की हर एक कॉन्वर्सेशन देख रहा था, तो फिर अब बोलो ये सब कुछ क्या था। तब तांग सिर्फ जंकुक की तरफ घूरने लगता है। फिर तांग कहता है, जेलस हो। तब जंकुक शॉक हो जाता है और तुरंत कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या। तब तांग कहता है, मैं कह रहा था मेरी बेबी बॉय क्या जेलस फील कर रहा है, मैं किसी के साथ बातें कर रहा था। तब जंकुक तुरंत कहता है, मैं कभी भी जेलस नहीं फील कर सकती, तुम उसके साथ चले क्यों ना जाओ, मैं तब भी फिक्र नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं मेरे सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रही हूँ कि वो कहाँ पर होगा। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, सिर्फ बोल दो तुम जेलस हो, तुम्हें यहाँ पर हम दोनों के सन को लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें पता है कि वो अब तुम्हारी पेरेंट्स के घर में हैं, क्योंकि मेरी पेरेंट्स तो यहाँ पर नहीं हैं। तब जंकुक फिर से कहता है, मैं जेलस नहीं हूँ, समझ नहीं पाते हो। तब तंग कहता है, ठीक है, मैं उस गर्ल के साथ जा रही हूँ, मुझे उसके साथ और कुछ बातें करना है, बाय द वे बहुत ही ज़्यादा हॉट। तभी जंकुक उसे काट देता है और जंकुक गुस्से से तंग की कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे लिए कोई भी हॉट नहीं है, समझ में आ गया है बात, सिर्फ मैं हूँ और कोई भी नहीं। और अगर दोबारा से तुम ये कहने की भी ट्राई किए कि यहाँ पर या तो इस वर्ल्ड में किसी की तरफ भी देखने की ट्राई किए, और अगर हंसकर बातें करने की ट्राई किए, तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तब तंग फिर से स्माइल करते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, हाँ बोलो, तुम क्या कर सकते हो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम असल में क्या क्या कर सकते हो, मैं इसके लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। तब जंकुक गुस्से से तंग की कॉलर को छोड़ देता है और कहता है, मैं ब्रेक ले लिया हूँ। तब ये सुनकर तंग कहता है, दैट्स ग्रेट। तब जंकुक कहता है, हाँ ये तो ग्रेट है ही, पर मुझे लगता है कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि तुम तो किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे थे। तब तंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ जेलस हो और तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं। तब जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मैं घर जा रही हूँ, आना चाहते हो तो फिर आ जाओ, और अगर किसी के साथ जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ, मेरी लाइफ में फिर से कभी भी मत आना, और मेरी सन के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। और ये कहकर जंकुक बिना तंग की तरफ देखे चुपचाप वहाँ से गुस्से से जाने लगता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है कि जंकुक कितनी ज़्यादा जेलस है, पर तंग दौड़कर जाकर पीछे से जंकुक को टाइटली हक कर लेता है। तब जंकुक पूरी तरह से शॉक था कि तंग इस तरह से उसे हॉस्पिटल के अंदर हक कर लिया है। आसपास के लोग जंकुक को देखकर क्या सोच रहा होगा। तब
जंगकुक तयंग को तुरंत कहता है क्या कर रहे हो, यहाँ पर लोग हैं। तब तयंग जंगकुक के नेक पर अपनी नोज को रफ करते हुए कहता है मैं ऐसे क्या करते हो और तुम भी क्या नहीं करते हो, इसी वजह से सबके सामने तुम मेरी कॉलर को पकड़ने के लिए भी ज़्यादा वेट नहीं किए थे, तो फिर मैं क्यों अब क्या करूँ। तब जंगकुक फिर से कहता है प्लीज़ तंग अब इसे बंद करो। तब जंगकुक की बातों को तंग पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो इसी तरह से जंगकुक को हक करके रखता है और उसके नेक पर अपने नोज को रफ करने लगता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होने लगता है और वो सोली सोली हॉट भी फील करने लगता है और जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज़ तंग बंद करो, यहाँ पर सच में सब लोग देख रहा है, वो लोग क्या सोचेगा कि हम लोग यहाँ पर मेकआउट सेशन में हैं। तब इसे सुनकर तंग हंसते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ, जैसा मैं कहा था, और मैं क्या करना भी नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मौन की वेट कर रही हूँ, कब तुम मौन करोगे मेरे लिए बोलो। तब जंगकुक इस बार फोर्सफुली तंग को खुद के पास से दूर धक्का दे देता है और कहता है दोबारा से इस बारे में बातें मत करना। ये कहकर जंगकुक फिर से जाने की ट्राई करता है, पर तंग फिर से जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तंग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है अपने हबी को भूल नहीं जा रहे हो तुम। तब जंगकुक तंग को कुछ कहने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाता है और वो बॉय तंग को कहता है मिस्टर, यहाँ पर तुम एक डॉक्टर को हैरेसमेंट करने की ट्राई कर रहे हो। तब इसे सुनकर तंग उसकी तरफ कोल्ली देखने लगता है। तब जंगकुक तुरंत उसे कहता है प्लीज़ रुक जाओ, अब तुम दोनों फाइट करने लगोगे, और तंग प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ दो, घर जाने के बाद तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो, अब प्लीज़। तब इसे सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है सच में। तब जंगकुक तुरंत हाँ कह देता है और वो काम डाउन फील करने लगता है क्योंकि वो अभी तंग के आइस में गुस्सा देख पा रहा था, पर जंगकुक की बातों से तंग के आइस फिर से नॉर्मल हो गया था। फिर तंग जंगकुक को अपने पास खींचते हुए उसकी वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब दूसरी डॉक्टर जो शॉक हो जाता है और कहता है मिस्टर। तभी तंग कहता है मैं मेरे हस्बैंड के साथ हूँ और मैं मेरी खुद की इंट्रोडक्शन भी करा देना चाहूँगी कि मैं किम ताओंग हूँ और मेरे हस्बैंड किम जंगकुक को शायद आप जानते ही होंगे क्योंकि आप डॉक्टर हैं। तब दूसरी डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी काम वॉइस में कहता है जंगकुक ये सच है, ये तुम्हारे हस्बैंड हैं। तब जंगकुक तुरंत कहता है हाँ ये मेरे हस्बैंड हैं। तब तुरंत दूसरी पर्सन कहता है तो फिर तुम दोनों के अंदर अगर फाइट हो रहा है तो फिर घर में जाकर करो, यहाँ पर हॉस्पिटल में मत करो, यहाँ पर रूल्स हैं और तुम्हें पता है यहाँ पर पेशेंट है। तब जंगकुक कहता है आई नो, और मैं उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं होगा। तब दूसरी पर्सन कहता है तुम डॉक्टर हो और तुम्हें सारे रूल्स पता है, तो फिर सोच समझ कर प्लीज़, और अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट करना भी चाहते हो तो फिर जंगकुक के केबिन में जाकर करो, बीच में मत करो, पब्लिश होकर बिल्कुल भी फाइट मत करना। तब इसे सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है ऐसे भी जंगकुक ब्रेक ले लिया है तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब क्या होगा। ये कहकर तंग उस डॉक्टर की तरफ ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जंगकुक को लेकर जाने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तुम एक मैड हो। तब तंग कहता है और तुम एक जेलस बनी हो। तब जंगकुक थोड़ा सा रेड होते हुए कहता है दोबारा से मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी मत कहना, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं था। तब तंग कहता है तो फिर तुम्हारी यार थोड़ा सा रेड क्यों हो गया है। तब जंगकुक कहता है मैं थोड़ा सा स्पाइसी फूड खा लिया था इसी वजह से। तब तंग स्माइल करता है और कहता है झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे जो ठीक ठाक से झूठ भी नहीं कह सकता है। तब जंगकुक फिर से कहता है इस टॉपिक को यहाँ पर ही क्लोज करो, मुझे नहीं पसंद। तब तंग कहता है पर मुझे जेलस बनी पसंद है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है चुप करो। तब तंग सिर्फ हंसने लगता है, वो भी अपनी डीप वॉइस में। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है और वो लोग जाकर कार में बैठ जाता है और तंग जो कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। फिर घर में पहुंचने के बाद जंगकुक कार की डोर को ओपन कर देता है और जल्दी से कार से उतरते हुए घर के अंदर चला जाता है। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद
वो कार को पार्क करते हुए जंगकुक को फॉलो करते हुए खुद भी घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद तंग सीधा अपनी रूम की तरफ चला जाता है। वो जाने के बाद देखता है जंगकुक फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया था। तब तंग जंगकुक के बाहर आने के लिए वेट करने लगता है। फिर जंगकुक जब बाहर आ जाता है तब वो तंग की तरफ देखते हुए अपने आइस को रोल कर लेता है और तंग को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तब इसे देखकर तंग गुस्से में आते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे इग्नोर करना बंद करो। तब जंगकुक कहता है, उस गर्ल के पास जाओ। तब तंग कहता है, इस बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं और हम लोग इस बारे में बातें करके क्लोज भी कर दिए हैं, तो फिर क्यों तुम दोबारा से इसे ओपन करने की ट्राई कर रही हो। तब जंगकुक कहता है, मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा सा इरिटेट हूँ। तब तंग कहते हैं, सीधा सीधा एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, तुम जेलस हो और इस टॉपिक को अभी क्लोज करो, मुझे और इस बारे में कोई भी फाइट नहीं करना है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, फाइट नहीं करना है, तुम उसकी तरफ देख देख कर हंस हंस कर बातें कर रहे थे और तुम कहते हो कि मैं चुप रहूँगी। ओके ठीक है, चलो इस बारे में अब बातें करना बंद कर देते हैं। असल में मैं मेरी फ्रेंड के साथ डिनर करने के लिए जाने वाली हूँ और मैं शायद आज रात घर में भी वापस नहीं आऊँगी। ये कहकर जंगकुक तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है। तब तंग गुस्से में आते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। तब जंगकुक कहता है, क्यों। तब तंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तब जंगकुक कहता है, और मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि तुम वहाँ पर जाकर फाइट नहीं करोगे। तब तंग कहता है, तो फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सिर्फ फ्रेंड के साथ मिलने के लिए नहीं जा रहे हो। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं सिर्फ फ्रेंड के साथ मिलने के लिए नहीं जा रही हूँ, उन लोगों के साथ डेट पर जा रही हूँ। तब तंग कहता है, ठीक है मुझे भी ज्वाइन करा लो, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम डेट कैसे करते हो। तब जंगकुक कहता है, कैसा फील हो रहा है तुम्हें। तब तंग कहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारी बातों को सुनकर। तब जंगकुक कहता है, मुझे भी उस गर्ल के साथ तुम्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं कोई भी डिनर फिक्स नहीं किया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहती थी कि कितना ज़्यादा गुस्सा आता है जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ। दोबारा से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। बातें करना चाहते हो करो, अपनी कॉल टोन को यूज़ करो, जैसे भी बातें करना है करो, पर स्माइल मत करो। और तुम क्यों उसके हाथ को टच कर रहे थे। तब इसे सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है कि जंगकुक फाइनली एक्सेप्ट कर रहा है कि वो जेलस है। तब स्माइल करते हुए जंगकुक के क्लोज जाने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, अब मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, बोलो, तुम्हें पता भी है मैं तब कितनी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। तब बिना कोई आंसर किए जंगकुक को किस करके उसे फुल तरीके से चुप कर देता है। तब जंगकुक एकदम से चुप हो गया था और वो शॉक था तंग के सडन एक्शन से। पर तंग सोली जंगकुक की लिप्स को लिक करने लगता है और शक करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तंग के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग किस को ब्रेक करने के बाद जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, तो फिर तुम सच में जेलस थे। तब जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, प्लीज़ दोबारा से ऐसा मत करना। तब तंग स्माइल करता है और जंगकुक को हक करते हुए कहता है, ओके मैं नहीं करूँगी। तब जंगकुक हाँ कह देता है और तंग को इसी तरह से हक करके रखता है। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और कुछ देर तक जंगकुक और तंग एक दूसरे को इसी तरह से हक करके रखता है। फिर तंग अचानक से कहता है, तुम जबकि कह ही रहे थे कि तुम डिनर पर जाना चाहते हो, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हें एक डेट पर लेकर जाऊँ। तब इसे सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं, सच में। तब तंग कहता है, हाँ मैं तुम्हें एक डिनर डेट पर लेकर जा सकती हूँ। तब जंगकुक तुरंत कहता है, ओके मैं राज़ी हूँ, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, ज़रूर क्यों नहीं। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो तुरंत तंग के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लंच रेडी करती हूँ। ये कहकर जंगकुक जल्दी से रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और वो बाथरूम की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।